हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे माता पिता, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी दुआएं। तो आप सब बने रहिए और मेरे ब्लॉग का थोड़ा सा अपना प्यार ज़रूर दीजिए और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर मेरी ब्लॉगिंग का लिखिए और बताइए कि क्या मेरा ब्लॉगिंग आप सबको पसंद आ रहा है या नहीं। कमेंट में ज़रूर, जो भी मेरे बहनें हैं बिगिनर, वो ज़रूर, जो मेरी बहनें हैं उनको यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे ब्लेसिंग दीजिए। तो आज मैंने घर पे सारी काम करने के बाद खाना बना ली हूँ, लेकिन फिर भी सब्जी आलू और प्याज का बनाई थी। तो सुबह का नाश्ता हो चुका है और ये 12 बजे का मैं बना रही हूँ। अभी तो 11 बज रहा है, कम ही होगा, टाइम तो नहीं देखे हैं लेकिन उतना ही होगा, उससे 10 से ज़्यादा ही होगा। तो आज मेरे घर मेरा ननद के यहाँ से आया था अरवी के पत्ता। तो ब्लैक जो काला कलर का आता है वही पत्ता था। तो थोड़ा थोड़ा मतलब बारिश का मौसम है तो मिट्टी उड़कर पड़ जाता है। छोटा छोटा पत्ता था, पत्ता बड़ा नहीं था, बहुत छोटा पत्ता था। तो छोटे पत्ते के लिए क्या होता है कि उसको पत्ता मतलब बेसन में लपेट कर नहीं बन पाता है। तो मैंने 2 बाल्टी में 2 पानी करके 2 बार धो ली हूँ अच्छे से और थाली में रख दी हूँ। जो पानी था वो निकल गया है। तो इसको मैं 2-4 पत्ता जो थोड़ा बड़ा बड़ा था उसको लेकर रख दिया हूँ अलग से, और छोटा वाला जो था सबका कटिंग कर दिया हूँ। और कटिंग करके और इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डाल के देखिए, बहुत ही आप सब भी बनाइएगा अपने घर, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कोई नहीं है कि अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या, मैं तो अपने तरीके से बनाई हूँ, लेकिन आप सबको कैसा लगता है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सब जो भी मेरे बहनें हैं वो कैसे बनाती हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, इसको मैं पहले नमक का डाल के, पानी बिल्कुल नहीं डाली हूँ, नमक डाल के इसको मसल दी हूँ। तो मसलने के बाद क्या होता है कि इसमें जो पानी रहता है पत्ता का वो छोड़ देता है। उसके बाद से इसी नमक वाला जो पानी रहता है गीला हो जाता है पत्ता और गल गल के थोड़ा सा हो जाता है। तो उसी में बेसन डाल दी हूँ, बेसन चाल दी हूँ और उसमें जीरा मर्च बुका हुआ है वही डाल दी हूँ और हल्दी भी डाल दूँगी। और यहाँ पे इसमें अलग से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक का पानी छोड़ा था, उसी में मैं सान दूँगी तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ बातें कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी से। तो वो बोल रहे हैं कि इस टाइम बना रही हो, 12 बजने वाला है। तो यहाँ पे लहसुन और मिर्चा और थोड़ा सा आम का खटाई का मैं पीस कर सिलवट्टे पे रखी हूँ, इसको पीस दी हूँ। तो मेरे घर मिक्सी नहीं है तो इसी मैं सिलौटे पे पीसती हूँ लहसुन मिर्चा आम की खटाई। इसलिए आम की खटाई डाल देती हूँ कि जो भी मतलब कितना अरुई का पत्ता रहता है कि गाला खुजलाने लगता है, तो थोड़ा सा खटाई डाल देंगे तो गाला नहीं खुजलाएगा। और मैं बहुत दिन के बाद बना रही हूँ कि मेरे घर उतना ये सब खाते नहीं है लोग, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ तो बनाती हूँ। और मेरे बेटा खाता है और मेरी बेटी भी खाती है, लेकिन मेरे घर जो भी जेंट्स है नहीं खाते हैं लोग उतना। तो इसीलिए मैं सुबह आलू का भुजिया बनाई थी और रोटी तो खा लिए हैं लोग। तो जो देखिए, जो छोटा छोटा पत्ता था उस पत्ते को ऐसे रख दूँगी और इसको मैं बिल्कुल अपने तरीके से बना रही हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा। लो जो भी मेरे बहनें हैं हाउसवाइफ बिगनर, उनको भी देखिए ऐसे छोटे छोटे पत्ता अगर आ जाए आपके पास भी अरवी का तो घबराना नहीं है, उसको ऐसे करके बना देना है। तो मैं ऐसे रोल बना दूँगी और रोल बना के जो छोटे छोटे पत्ता था उस रोल पे रख दूँगी। और इसको देखिए ऐसे रोल पे रख के ऐसे ऐसे करके मैं अभी 2 रोल बना रही हूँ। तो एक तो हो गया, देखिए छोटा पत्ता 4-5 रख देंगे तो हो जाएगा, वो अच्छे से आसानी से हो जाता है। तो मैं इसी थाली में बना रही हूँ। और ऐसे मैं बॉयल करके नहीं खाती हूँ, अरवी के पत्ता का जो भी रिकोज बनाती हूँ वो मैं बॉयल करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे कितनों भी आप अच्छे से बना दिए, आप सबको पसंद के
ऊपर तो कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी का पसंद अपना अपना होता है। तो मेरा को तो हमें नहीं पसंद है, तो मैं ज़्यादा करके ऐसे ही बनाती हूँ। और थोड़ा सा है तो पत्ता भी है, लेकिन मुझे मन है कि उसको पकौड़ी की तरह मतलब गोल गोल कर दें, तो उसको इसीलिए रख दी हूँ। और इसको देखिए मैं अलग से ही करूँगी, अलग तरीके से बनाऊँगी। तो मैं इसको कांच में ही काट दूँगी बॉयल करने से और तालने से पहले। तो बॉयल नहीं करूँगी, तो इसको तालने से पहले कटिंग कर देंगी, गोल गोल पीसेस बना दूँगी, तो बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो मैं शुरू से, मेरी दादी भी ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी ऐसे ही खाने को आदत हो गया। तो मेरी दादी बहुत बनाती थी, मेरे माँ को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे दादी बहुत अच्छी अच्छी खाना बनाती थी, तो मैं उससे ही सीखी हूँ। और मेरे दादी ही हम लोग को मोटिवेट की है कि लड़कियों को कितना जल्दी में कैसे काम किया जाता है, और लड़कियों को कितना कंफर्टेबल रह के अपना काम जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। और लड़कियां अकेली पड़ जाए तो अपना काम बखूबी कैसे संभाल सकती हैं। मेरी दादी बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत काम करती थी, तो मैं उसी से थोड़ा बहुत सीखी हूँ और उसी से हिम्मत मिला। तो मैं यहाँ अपने ससुराल में अकेली हो गई, तो मैं सब ऐसे ही करके संभाल ली। तो मुझे हर चीज़ खाना में बहुत ही अच्छा लगता है, खाना बनाना। और मुझे दिन भर कोई बोले कि तुम धीरे धीरे खाना बनाते रहो, तो मुझे अच्छा लगता है बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाना। लेकिन क्या बोलिएगा कि इसमें सब तो काम है, तो इसीलिए अभी थोड़ा बुटीक का भी काम है। तो देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, और ऑयल डालने के करुआ सरसों का है, और इसमें थोड़ा सा जीरा और एक सूखा लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा सरसों डाल दूँगी, पियर वाला सरसों, चाहे ब्लैक वाला सरसों कोई भी डाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सरसों डाल दूँगी और फ़ौरन को जला दूँगी। तो कोई तेल ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा तेल डालिए तो भी ये सब रिकोच बनता है, नहीं, जितना में आप सब्जी बना रही हैं उतना में ही बनेगा। तो देखिए मेरा फ़ौरन तो जल गया, लेकिन मैं छोलनी से पूरा कढ़ाई में चला दूँगी कि पूरा कढ़ाई में तेल फैल जाए। तो यहाँ देखिए जो पीसेस बनाई थी वो डाल दी हूँ, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा मैं आधे से ज़्यादा डाल दी हूँ, 2 बार करके बनाऊँगी, तो कम से कम इसमें तो 10 पीस डाल दी हूँ। तो थोड़ा सा मैं तूप दूँगी, क्या कि तूपने से क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब भाप इसमें अच्छे से लग जाता है, तो अच्छे से जो अंदर का पत्ता है वो अंदर अच्छे से पक जाता है। तो देखिए कितना अलग अलग पीस अलग अलग सा हुआ है, और बहुत ही कुरकुरा होता है। ये जल्दी में मुझे अच्छा लगता है, दाल चावल अगर गर्म है और यहाँ रुई का पत्ता का ऐसा कुरकुरा अगर ब्रेकफास्ट मिल जाए तो दाल चावल से बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही करके दाल चावल से बनाती हूँ। तो अब यहाँ सब काम करने के बाद मैं बनाकर खाने बैठ गई हूँ। तो देखिए ज़्यादा ली हूँ तो आप लोग को लगेगा कि ज़्यादा दाल चावल ली है, ज़्यादा नहीं ली हूँ, क्योंकि इसमें मेरे बेटा भी खाएगा। तो अभी वीडियो में वो हट जाता है तो बाद में आकर खाएगा, तो इसीलिए मैं काट ली हूँ, माँ बेटा एक में खा लेते हैं लोग। तो देखिए अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर जो आजकल के ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आज बहुत ही सुंदर बनाने वाली हूँ। और इस काम के विषय में आप सबको जानकारी ज़रूर दूंगी कि जो भी मेरे हाउसवाइफ बहनें हैं, बिगनर हैं, उनके लिए, क्योंकि ये काम मैं भी देखी और मैं भी देखकर शुरू कर चुकी हूँ कि ये काम आपको भी करना चाहिए। क्योंकि मैं ये जो कपड़ा है वो जिमी चू का है, तो जिमी चू का आपके पास भी आता होगा कपड़ा, अगर नहीं है तो जिमी चू का कपड़ा मीटर से ही मिल रहा है खरीद कर, तो 100 रुपये मीटर आराम से मिल जा रहा है। तो 1 मीटर में बहुत ही ज़्यादा गार्डर हो जा रहा है, और रबड़ भी उसमें सस्ता पड़ रहा है। तो देखिए हम तो ट्राई कर चुके हैं, अगर आप सब भी ट्राई करना चाहती हैं। और देखिए मेरे आसपास में दो तीन दुकान जो है परचून को, तो मैं उस पर बात कर चुकी हूँ। तो उन भैया ने बोला है कि लाइए और मुझे दीजिए। तो देखिए मैं वहाँ पे तो दे चुकी हूँ और बना के दे रही हूँ, तो अच्छा मुनाफा आ रहा है और अच्छा भी पैसा मिल रहा है। तो आप सबको भी ऐसे गार्डर बनाना हो तो आपको बनाकर घर में नहीं रखना चाहिए।
जो भी मेरे बहनें हैं अगर सिलाई करना नहीं आता है तो आपके लिए बता रहे हैं कि अगर आपके पास ब्लाउज पेटीकोट का कपड़ा नहीं आ रहा है सिलने का, तो आप कुछ न बनाइए, सिंपल गार्डर ही बनाइए और ऐसे जूड़ा गार्डर बनाकर आप आसपास के गांव में परचून के दुकान पे पॉकेट में 6-6 पीस 12-12 पीस करके आप दीजिए और उन भैया से बोलिए कि ठीक है आप 10 में बेचिए तो मुझसे आप 6 रुपया ले लीजिए या 5 रुपया ले लीजिए, पहले कस्टमर बनाइए। मैं तो ऐसे ही करके 3-4 दुकान दे रही हूँ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिए ज़्यादा करके जो जिमी चू है इसमें बहुत अच्छा गार्डर बन रहा है, बहुत अच्छा से ही मतलब सेल हो रहा है क्योंकि इसका गार्डर जो है दिखने में सुंदर लग रहा है। तो इसीलिए मैं 1 मीटर कपड़ा ही कीन लेती हूँ तो अच्छा प्रॉफिट आ जाता है और अच्छा से मैं बनाकर दे देती हूँ। तो ये काम बहुत अच्छा है। अगर जो भी मेरे बहनें हैं बिगनर है और उनको नहीं आ रहा है सिलाई तो आप छोड़िए पेटीकोट और आप छोड़िए ब्लाउज का, आपको नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। लेकिन अभी इस पे फोकस कीजिए और आप ये काम शुरू कीजिए। 100% है कि आपके बिजनेस अच्छा चलेगा और आप भूल जाएंगे पेटीकोट और ब्लाउज का सिलाई, क्योंकि ये काम कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं पहले देखी तो मैं भी शुरू कर दी हूँ अगल बगल के दुकान पे पूछ के। अभी तो फ़िलहाल 2-3 दुकान दे रही हूँ बनाकर, तो अच्छा मुनाफा अच्छा पैसा आ रहा है। तो अगर आपके गांव में भी ऐसा दुकान है तो आप पूछिए और उनसे बात कीजिए। और आपके पास कपड़ा नहीं है तो आपके कोई भी मार्केट में ऐसा कपड़ा मिल जा रहा है, अवेलेबल है, हर मार्केट में कपड़ा मिल रहा है। पे मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब मैं देखी दुकान में गई तो मैं कुछ खरीदने गई तो देखी कि दुकान में ऐसे ऐसे गार्डर बहुत ही पड़ा है, बिक रहा है। तो मैं उन भैया से पूछी कि भैया अगर हम दें ऐसे आपको गार्डर बनाकर तो क्या आप ले सकते हैं? तो बोले कि हाँ लाइएगा, हम ले लेंगे, सेल कर देंगे। तो उनसे हम दाम पूछे तो बोले कि नहीं इतना में आप दीजिएगा, पहले आप नए नए हैं तो हम बेच देंगे। तो भैया से तो बात कर लिए, वो भैया अभी भी मेरा गार्डर सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर अब 1-2 दुकान और मिल रहा है। तो ऐसे करके मेरा भी काम आगे बढ़ने लगा है। तो भगवान का और आप सबका दुआ होगा और आशीर्वाद होगा तो देखिए मेरा भी ये काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि मेरे 2-3 दिन बाद एक और आप सबको गुड न्यूज़ दूंगी। और बहुत ही सुंदर देखिए जूड़ा बनकर तैयार है। और देखिए जिमी चू वाला कपड़ा है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मेरा बेटा बोल रहा है कि अब मम्मी अच्छा काम शुरू कर दी है, तो मैं हंस रही हूँ, वो हमको मतलब मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए मैं हाथ में पहन कर दिखा रही थी। तो बोल रहा था कि चलो ये हाथ का भी हो गया, 15 अगस्त का बना देना, ऑरेंज और वाइट और ग्रीन मिलाकर, कि तुम्हारा अच्छा खासा सेल हो जाएगा। तो मैं वही बोल रही थी कि ठीक है तुम कपड़ा लाना, मैं बना कर दे दूँगी। तो यही सब माँ बेटा में चल रहा है। तो चलिए आप सबको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट मेरे बहनें ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जो गलती होगा माफ़ कीजिएगा।